लोगों को यह दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूं चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता है दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर वो काम में नहीं आता शरीर, क्योंकि इस तरह से जो हम अधर्माचरण करेंगे वो आगे जाके बुढ़ापे में शरीर ऐसा फैल जाएगा कि लघुशंका और सोच के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर पहलवानी किस काम की अगर हमें किसी और का सहयोग लेना पड़े। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और समाज सेवा। समाज सेवा में पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की गई है, सम्य भगवान की भावना की गई। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम बचे, दूसरे जीवों की हिंसा से बचे। अब हमारे पास उत्तर यही होगा, दूसरे जीवों की हिंसा से बचे, मदिरापान से बचे, व्यभिचार से बचे, माता पिता परिवार की सेवा की भावना रखें और व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो राष्ट्र सेवा समाज सेवा सब होगी। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आगे चलकर सुखी हो पाएंगे।